तो वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो दी है जो है सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इकोनॉमी के बारे में, और इकोनॉमिक्स डिफाइन किया हमने उसमें। तो अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख लीजिए वो वीडियो भी। तो आज हम उठाएंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कब है। तो दूसरा टॉपिक है आज हमारा 12th के सिलेबस का। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है तो है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो बस यही है, सिंपल, इट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़े, उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, टू डिफरेंट गुड्स। ये जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये है अलग अलग कॉम्बिनेशन दो डिफरेंट गुड्स का, दो अलग अलग गुड्स का अलग कॉम्बिनेशन है विद द गिवन रिसोर्सेज। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, हमारे पास जो ये गुड्स हैं, या सॉरी हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स में हमें प्रोडक्शन करनी है वे एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा ये जो पीपीसी है ये क्या कहता है? डिफिनेशन है इसकी, इट इज अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमने पहले पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर हमारे पास हम बॉल पेन की पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि अगर हम बॉल पेन की प्रोडक्शन करें, जेल पेन नहीं मिलेगा मार्केट में। तो सेम अब यही दिखा रहा है कि हमें दो चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है। तो वो प्रोडक्शन हम कैसे करें, किस तरह करें, वो हमें कहाँ पे पता चलता है? पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों कहा जाता है? इफ इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और लाइन, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और लाइन? क्योंकि ये जो कर्व है ये अपनी जगह से ट्रांसफर हो सकता है, होता है क्या? ये अपनी जगह से ट्रांसफर होता है। वो कैसे होता है वो अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्ट में ये आपको समझ नहीं आएगा। तो वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये अपनी जगह से ट्रांसफर कैसे होता है। दूसरा इसमें है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। इसे दूसरा नाम भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो ये इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ही मैंने कहा आपको कि गिवन रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज क्या हुए हैं? गिवन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीपीसी कर्व है हमारा। तो हमारे पास मॉनेटरी के हिसाब से 10 लाख की इनकम है। क्या है? 10 लाख की इनकम है। तो हमें उसे स्पेंड करना है प्रोडक्शन में। किस में करना है? प्रोडक्शन में, दो गुड्स की। तो हम यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन करनी है, हम 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। ये 10 लाख क्या है? हमारी बाउंड्री है। इस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या पीपीसी। क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो की डिफिनीशन समझ लिए। अब आती है इसकी अजम्पशंस। अजम्पशंस जो है इसे इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं कुछ, उनको कायम रखने के लिए हमें ये कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें कांस्टेंट न रखें तो हमारा ये जो कर्व है वो कभी हम मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि करो उस साइड बनाए, वहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए इसमें कुछ अजम्पशंस है। तो चले देखते हैं ये कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने कहा 10 लाख की मॉनेटरी थी, 10 लाख थे, तो ये 10 लाख इतने ही रहेंगे, अब ज़्यादा नहीं होंगे। तो दूसरा है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मशीनरी होगी वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो तीसरा है अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। जो हमारे पास कंपैरिजन है, मैंने पहले ही आपको डिफिनीशन में ही कहा कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। तो इसमें ज़रूरी होना चाहिए कि दो चीज़ों की कंपैरिजन हो। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज हैं, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। ये जो
पीपीसी है ये क्या करता है, स्लोप, सॉरी मैंने ठीक से नहीं बनाया, रफली बोर्ड पे बना अभी मैं। तो ये जो पीपीसी है ये स्लोप क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। एंड इट इज सेकंड पॉइंट इज एंड इट इज कनकेव टू द ओरिजिन, जो अपना ओरिजिन है उस पे क्या है, ये कनकेव है। क्या है, कनकेव। तो मैंने आपको कहा था कि अल्टरनेटिव कंपैरिजन अजम्पशन, अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, दो गुड्स की कंपैरिजन करनी है। जैसे कि पहले मैंने दिखाया था आपको कि दो गुड्स की कंपैरिजन कैसे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास गुड एक्स है, गुड वाई है फॉर एग्जांपल। तो गुड एक्स हम लेते हैं क्लॉथ, क्या लेते हैं, क्लॉथ। एंड गुड वाई लेते हैं हम राइस, वट एवर आपकी मर्जी, अपनी जो चाहे वो ले सकता है। तो हमारे पास मैंने कहा 10 लाख की आमदनी थी, क्या थी, 10 लाख की। तो हमें क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी है, राइस की प्रोडक्शन, दोनों की करनी है, लेकिन किसमें, 10 लाख में। 10 लाख से ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो हमने की प्रोडक्शन 100 यूनिट्स ऑफ राइस लिए, क्लॉथ लिए, किसके, क्लॉथ। तो हमें राइस के क्या आएंगे, 0। तो हम लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी रखते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे क्लॉथ की प्रोडक्शन हमने क्या की, थोड़ी कम की। एंड राइस की प्रोडक्शन क्या की, बढ़ा दी। सेम इसी तरह तीसरा भी कर लेते हैं। तो ऐसे हम कंपैरिजन दिखाते हैं दो डिफरेंट गुड्स का। तो हमने यहाँ तक बात की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो एंड इट इज डिफिनेशन पढ़ी हमने, इसकी एजम्पशंस देखी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के जो दो नाम और हैं वो पढ़ लिए, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब आते हैं करो पे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या है, कैसे होता है। तो पहले करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये करो क्या है। करो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो हमारे पास डाटा होता है उसे हम ग्राफिकली शो करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, करो, दैट्स कॉल्ड करो। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या है। तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इट इज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स विद गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या 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 होता है कि हमारे पास दो गुड्स की प्रोडक्शन है, दो गुड्स की प्रोडक्शन है, रिसोर्स जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो रिसोर्स कांस्टेंट है, उसकी एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए 10 लाख है। तो उस 10 लाख में हमें क्या करनी है, राइस की प्रोडक्शन करनी है, क्लॉथ्स की प्रोडक्शन करनी है, दो चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन क्या करनी है हमें, हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि पहले लेते हैं हम ए, स्टेशन ए, जहाँ पे हम राइस की प्रोडक्शन करते हैं 100, क्लॉथ की प्रोडक्शन करते हैं 0। स्टेशन बी जहाँ पे हम राइस की प्रोडक्शन 90, क्लॉथ की प्रोडक्शन 1। सिचुएशन सी राइस की प्रोडक्शन 70, क्लॉथ की प्रोडक्शन 2। सिचुएशन डी जहाँ पे हम राइस की प्रोडक्शन करते हैं 40 एंड क्लॉथ की प्रोडक्शन करते हैं 3। एंड लास्ट सिचुएशन ई, दैट इज क्लॉथ की प्रोडक्शन होती है, इस जगह राइस की प्रोडक्शन होती है 0 एंड क्लॉथ की होती है 4। तो अब हम यही डाटा जो कि हमारे पास डाटा है, हमारे पास दो गुड्स हैं, राइस एंड क्लॉथ है, क्या है, राइस एंड क्लॉथ। 10 लाख है हमारे पास रिसोर्स कांस्टेंट जो हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम अब हमें क्या करना है, इन्हीं 10 लाख में प्रोडक्शन करनी है, टू डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, हमें बाउंड्री भी क्रॉस नहीं करनी है। तो वो हम कैसे करते हैं, पहले हम उठाते हैं स्टेशन ए में राइस 100 यूनिट्स बनाते हैं और क्लॉथ क्या होता है 0, जहाँ हम यहाँ पे ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि राइस क्या है, पॉइंट ए, राइस क्या है 100 एंड क्लॉथ इज 0 पॉइंट ए पे। एंड द पॉइंट बी जहाँ पे स्टेशन बी है 90 यूनिट्स हम बनाते हैं किसके, राइस के, जी राइस के बनाते हैं हम 90 यूनिट्स, ये देखिए। और क्लॉथ की कितनी है 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। एंड स्टेशन सी जहाँ पे राइस की प्रोडक्शन होती है सी एंड क्लॉथ की प्रोडक्शन होती है 2। एंड द सेम पॉइंट इज, सेम थिंग इज कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमने राइस की प्रोडक्शन कम की, क्लॉथ की प्रोडक्शन क्या करते हैं ज्यादा। अगर राइस की प्रोडक्शन ज्यादा की
क्लॉथ की प्रोडक्शन कम करते हैं। इसे कहते हैं, इसी को हम ग्राफिकली शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमने तो हमने आज के वीडियो में पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी डेफिनेशन जो इट इज़ द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन टू डिफरेंट गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। हमने दो गुड्स उठाए, राइस एंड क्लॉथ, उनकी प्रोडक्शन दिखाई कि अगर क्लॉथ की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो राइस की प्रोडक्शन क्या होगी, राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो क्लॉथ की क्या होगी, लेकिन किस में, विद रिसोर्स गिवन। 10 लाख का हमारे पास रिसोर्स थे, उन्हीं में। तो उसके बाद हमें इसके एजम्पशंस पढ़े। एजम्पशंस क्या, हमने ये क्या कहते हैं इसे, रिसोर्स क्या रखे, कांस्टेंट। हमने लेट रिसोर्स क्या लिए, मॉनेटरी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से रिसोर्स लिए हमने 10 लाख। 10 लाख के ही अंदर ही हमने काम किया, 10 लाख के बाहर हम नहीं गए, बाउंड्री क्रॉस नहीं की। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमने कांस्टेंट रखी। तीसरा, हमने कंपैरिजन रखा टू डिफरेंट गुड्स का, क्लॉथ्स का भी रखा, राइस का भी रखा। एंड द थर्ड वन इज इसकी assumption इज सॉरी प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या करता है, ये स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इट इज कनकेव टू इट इज ऑरिजिन, ये अपने ऑरिजिन पे कनकेव है। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो देखा कि ये करो है क्या, हम ग्राफिकली दो डिफरेंट गुड्स की कॉम्बिनेशन करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो अगर किसी को कोई और टॉपिक पढ़ना है JKSB के रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक पे बात करनी है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको उसके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो। अगर यहाँ पे इन दो लेक्चर्स में आपको कहीं पे डाउट लगा हो, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपके साथ बात करेंगे या हम वीडियो देंगे तो आपका वो डाउट भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।